बीजेपी तो खुद ही अपने में सब अपराधी और उन लोगों को टिकट देती है और संरक्षण देती है। बेलागंज से जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, आप रॉकी यादव का आपने नाम सुना ही है, किस तरह से गोली मारकर और किस तरह से किए हुए हैं। बीजेपी ने अभी उपचुनाव में टिकट दिया है रामगढ़ से, जिसके दामाद को बीजेपी ने भेजा उत्तर प्रदेश से बिहार को लूटने के लिए। सुनील पांडे जी के सुपुत्र को मिला हुआ है, तो सुनील पांडे जी का छवि कहाँ साफ आप देख रहे हैं। जितना पुल बनवाया वो सब गिर गया। लूट खसोट की विकास है, भ्रष्टाचारी की विकास है। आप देख रहे हैं ब्लॉक में जहाँ देख रहे हैं वहाँ जो है भ्रष्टाचारी बढ़ा हुआ है। आप जो है दाखिल खारिज कराने जाइए, गरीब के तन पर कपड़ा नहीं है और सीओ से 2000 रुपया मांगता है। देखिए, बीते दिनों हिना साहब और ओसामा ने राजद पार्टी का दामन थामा। इसको लेकर अब जाकर देखिए बिहार की सियासत तेज हो गई है। खासकर भाजपा नेताओं के द्वारा कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं भाजपा के फेसबुक पोस्ट के माध्यम से देखिए अब जाकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जा रहा है। और ऐसे में यह साफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अपराधियों को नहीं, विकास को जनता वोट देगी। इसके साथ ही कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए राजद एमएलसी अशोक पांडे हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अशोक जी, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर पोस्ट किया जा रहा है ओसामा साहब और साथ ही शहाबुद्दीन की जो पत्नी है उनको लेकर, और कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी ने अभी उपचुनाव में टिकट दिया है रामगढ़ से, जिसके दामाद को बीजेपी ने भेजा उत्तर प्रदेश से बिहार को लूटने के लिए। तो उन्होंने जाकर एनआईए का छापा मारा और किस तरह से सीबीआई उनको उठा ले गई। और बेलागंज से जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, आप रॉकी यादव का आपने नाम सुना ही है, किस तरह से गोली मारकर और किस तरह से किए हुए हैं। तो और सुनील पांडे जी के सुपुत्र को मिला हुआ है, तो सुनील पांडे जी का छवि कहाँ साफ आप देख रहे हैं, उनके परिवार का छवि कहाँ आपने साफ देखा है। तो बीजेपी तो खुद ही अपने में सब अपराधी और उन लोगों को टिकट देती है और संरक्षण देती है। शहाबुद्दीन के चेहरे से, खौफनाक चेहरे से परिचित है बिहार, भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है। और ऐसे में भाजपा के द्वारा कहा गया है कि इसलिए बिहार की जनता अपराधियों को नहीं, विकास को चुनेगी। नहीं, कहाँ नीतीश कुमार जी विकास किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जितना पुल बनवाया वो सब गिर गया। तो विकास तो यही है, लूट खसोट की विकास है, भ्रष्टाचारी की विकास है। आप देख रहे हैं ब्लॉक में जहाँ देख रहे हैं वहाँ जो है भ्रष्टाचारी बढ़ा हुआ है। आप जो है दाखिल खारिज कराने जाइए, गरीब के तन पर कपड़ा नहीं है और सीओ से 2000 रुपया मांगता है। तो इस तरह का यही विकास है। अशोक जी, गिरिराज सिंह काफी ज्यादा इन दिनों हमलावर है आपके नेता पर, राहुल गांधी पर, और कहीं ना कहीं फिर से एक बार कल उन्होंने बयान दिया है, हिंदुत्व की बात कर रहे थे और उनके द्वारा कहा गया कि ये लोग दंगा करवाना चाहते हैं बिहार में। और नहीं, खुद जो है एक केंद्रीय मंत्री हैं और उस सांप्रदायिकता के प्रति उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, वो बिहार में दंगा कराना चाह रहे हैं। हम लोग दंगा नहीं होने देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो है नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी हैं, हम लोग किसी तरह का यहाँ दंगा फसाद नहीं होने देंगे। और गिरिराज सिंह बकवास में बात कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अशोक जी, चारों सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही सत्ता पक्ष के द्वारा। ऐसे में कहा जा रहा है कि चारों के चारों सीट जीतेंगे, तो उनको क्या जवाब रहेगा? नहीं, हम लोग चारों के चारों सीट जीतेंगे। किसी तरह का कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है और भारी मत से जीतेंगे। झारखंड भी जीत रहे हैं आप लोग? झारखंड में तो हमारी सरकार बनेगी ही। जो गठबंधन की सरकार है हमारी बनेगी। जो मिला हुआ है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, भीड़ जिस तरह से उनके सभा में हो रही है, भाजपा वहाँ डरी हुई है। और वहाँ भी हम फिर से सरकार बनाएंगे और उनका हेमंत सोरेन जी की सरकार बनेगी। यही वहाँ का। चलिए, अंतिम सवाल पे आते हैं। बिहार में बड़ी बड़ी बैठक कर रहे हैं नीतीश कुमार, साथ ही भाजपा के नेता, और 25 में कहीं ना कहीं चुनौती देने की बातें हो रही है। कहा जा रहा है 220 पार। तो उनको क्या जवाब रहेगा आपकी तरफ से? वो तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले बार आपने देखा कि 43 पर सिमट गए। तो उनका नारा कहाँ से 220 पार हो सकता है? 240 पार हमारा हो सकता है कि बड़ी पार्टी के रूप में राजद उभरी थी और बेईमानी करके उन लोगों ने सत्ता से बाहर किया। इस बार जो है 2025 में हर हाल में बिहार की जनता सजग है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाकर रहेगी।
बिहार की जनता चाह रही है, बिहार की जनता रोजगार चाह रही है, बिहार की जनता विकास चाह रही है। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में लोगों को रोजगार दिया, विकास किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हमारे नेता घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। उसी से जो है डरी हुई है एनडीए की सरकार, यही बात। देखिए, एनडीए की सरकार डरी हुई है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव विकास की बातें करते हैं, युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया सरकार में रहते हुए, और आने वाले 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके सर पर ताज चढ़ेगा। देखिए, अशोक कुमार पांडे राजद एमएलसी थे। जिस तरीके से गिरिराज सिंह के द्वारा कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे। वहीं नीतीश कुमार के बैठक को लेकर यह साफ करते हैं कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। 43 पे पिछली बार सिमट गए थे, इस बार 240 हम लाएंगे। वो लोग इधर के भी नहीं रहेंगे, उधर के भी नहीं रहेंगे। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल अशोक कुमार पांडे को आप सुन रहे थे, और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।